श्रीमद् भगवद गीता सरल शैली में भाग 2। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें कर्म और भक्ति के सर्वोच्च मार्ग का विस्तार से बताता हूं। मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिए, परंतु ऐसा कर्म करना चाहिए जो आत्मा को बांधे नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म का फल छोड़कर केवल धर्म और भक्ति में लगा रहता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्म और त्याग। संन्यास। मनुष्य अपने कर्मों के फलों से विरक्त होता है। कर्म त्याग। मनुष्य कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता। संन्यास केवल कर्म का त्याग है। कर्म त्याग में कर्म किया जाता है पर फल की इच्छा नहीं होती। जो केवल फल त्याग कर कर्म करता है वह श्रेष्ठ है। कर्म का प्रकार। 1. सात्विक कर्म, शुद्ध, नियमपूर्वक, धर्म और भक्ति अनुसार। 2. राजसिक कर्म, लालच, प्रतिष्ठा और इच्छाओं के लिए। 3. तामसिक कर्म, अज्ञान, प्रमाद और आलस्य से भरा। सत्व से प्रेरित कर्म ज्ञान और शांति देते हैं। रजोगुण से कर्म बंधन और मोह बढ़ाते हैं। तमोगुण से आलस्य, अज्ञान और पतन आता है। भक्ति का मार्ग। यदि कोई संन्यास करता है और मुझ में अटल भक्ति रखता है तो वह जन्म मरण से मुक्त होता है। यदि केवल कर्म का फल मुझ में अर्पित करता है, वह भी मोक्ष की ओर बढ़ता है। यदि भक्ति कठिन लगे तो निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा में लग जाओ। सच्चे भक्त के गुण। करुणाशील, विनम्र और क्षमाशील। सुख दुख में समान भाव रखने वाला। मित्र और शत्रु में भेद न करने वाला। मन, वचन और कर्म से सदा मुझ में लीन रहने वाला जो ऐसा करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अमर परमात्मा को प्राप्त होता है। संसार एक उल्टे पीपल के पेड़ के समान है। इसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हैं। इसके पत्ते वेद हैं। जो इसे जानता है वही वेद को जानने वाला कहलाता है। जो विवेकी है वह इस पेड़ को काटकर मुक्त हो जाता है और परम धाम को प्राप्त करता है। सभी जीवात्माएं मेरी ही अंश हैं। वे शरीर और इंद्रियों से बंधी हैं। आत्मा केवल देखती है, अनुभव करती है, पर कर्म में संलग्न नहीं होती। ज्ञानी जानता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। अज्ञानी इसे नहीं समझते और केवल शरीर को ही स्वयं मानते हैं। जो गुणों से ऊपर उठकर मुझ में लीन रहता है, वही जन्म मरण से मुक्त होकर अमर ब्रह्म को प्राप्त होता है। भक्ति, ज्ञान और योग का संतुलन करके मनुष्य सर्वोच्च मोक्ष प्राप्त करता है।